नमस्कार दोस्तों, निपुण वंसल सॉल्यूशन नोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा न्यू टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में आज हम ये देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन सी है, ग्रीनविच रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, या समय से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इनको लेकर हमने आज एक न्यू वीडियो बनाया है जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति, यदि हमें पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति जाननी है, किसी नगर को जानना है, किसी झील को जानना है या किसी स्थान को जानना है, तो उसके लिए उसे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि यानी कि वह स्थान कौन से अक्षांश पर या कौन से देशांतर रेखा पर स्थित है। इसी प्रकार से सबसे पहले आता है कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि विषुवत रेखाएं क्या हैं। तो हम जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, कहने का मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो यह एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, यानी कि चाहे हम ऊपर की ओर बात करें या हम नीचे की ओर बात करें, कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी प्रकार से ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अर्थात अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, यानी कि क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं, यानी कि वो खड़ी रेखाएं होती हैं। अब बात आती है अक्षांशों की कुल संख्या। तो अक्षांशों की कुल संख्या दोस्तों 181 है। अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो 181 है। तो 181 के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें यह दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है, यह बीचों बीच है। यानी इस 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री 0 से साउथ, इसका मतलब हो गया 0 डिग्री 1, फिर 0 यानी 1 से 90 तक 90, और यहाँ पर 1 से 90 दक्षिण में 90 यानी 180, और 0 डिग्री 181। तो ये अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो 181 है। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 क्यों है? क्योंकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 इसलिए है क्योंकि जो व्रत होता है, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी आकृति लधवक्ष गोलाव है। तो यह शीर्षों पर से, यानी कि हम इस शीर्ष पर, यानी कि इसके इन दोनों शीर्षों पर रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेखाओं की जो लंबाई है वो भी घटती जाएगी। ऊंचाई की ओर लंबाई घटती जाएगी और ऊपर जाकर यह बिंदु में बदल जाती है। ऊपर अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अक्षांश हैं उन्हें 3 कटिबंधों में बांटा गया है। अक्षांशों को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बीच में जो है वो उष्ण कटिबंध है। इसका मतलब है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर जो होंगे वो उत्तर होंगे। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे उष्ण कटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें
विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण इसका प्रभाव हम कर्क रेखा और मकर रेखा तक देख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होने के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हमें अब सूर्य की किरणें जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं तो किरणें तिरछी होने लगती हैं, और तिरछी होने के कारण जो उष्णता है वह धीरे धीरे कम होती है और शीत बढ़ती जाती है, क्योंकि किरणें तिरछी होती हैं। इसलिए ये जो कटिबंध है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों को शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं के बाद आती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसा हमने अभी अभी पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं, यानी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। उसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं, यानी कि जो ये खड़ी रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं ये देशांतर रेखाएं। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो सबसे मध्य से गुजरती है, और सबसे मध्य से गुजरने वाली इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। दोस्तों इसे ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है देशांतरों की संख्या। तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप कि जो हमारी बीच वाली जो देशांतर रेखा है उसे तो बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसके बाद 180 डिग्री इसके पूरब में और 180 डिग्री पश्चिम में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देशांतर रेखा है तो 361 हो गई, फिर हमारे द्वारा इनको 360 क्यों कहा जा रहा है? तो इसको 360 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें 360 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मान के चलो इसको हम पृथ्वी मान लें, और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा जो कि 180 डिग्री है, और ये वाला हिस्सा 180 डिग्री हो गया, और ये वाला हिस्सा भी 180 डिग्री हो गया। यदि हम इन 180 डिग्री और इस 180 डिग्री को मिला दें, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, अब पृथ्वी जब लधवक्ष गोलाव है तो स्वाभाविक बात है 180 और 180 ये कॉमन होगा, यानी एक जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से 0 डिग्री एक और 180 और 180 360, और 360 में से इसमें से एक को कॉमन माना जाएगा, इसलिए 359 प्लस 1 360, यानी कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। ये जो 180 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो हमें दिखाई दे रही है, ये रही 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर में 8 बार मोड़ा गया है। कितनी बार मोड़ा गया है दोस्तों? 8 बार। अब दोस्तों दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.3 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी में 4 मिनट का अंतर होता है। और यह 4 मिनट का अंतर क्यों होता है? क्योंकि जो देशांतर रेखाएं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 360। अब ये जो 360 देशांतर रेखाएं जो कि पृथ्वी पर स्थित हैं, ये जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाती है तो यह 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। अर्थात 360 डिग्री पर यह 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर
पूर्ण कर लेती है। अब 24 घंटे में कुल जो मिनट होती हैं, अब 24 घंटे में जो मिनट होती हैं वो होती हैं 1440 मिनट। अब 1440 मिनट में यदि हम 360 जो हमारे देशांतर है उनका भाग दें तो कुल अंतर आता है 4 मिनट का। इसका मतलब ये हुआ कि दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अब देखो हमने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या लिख रहा है, पृथ्वी को 360 देशांतरों में बांटा गया है और पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर अर्थात 360 देशांतरों पर यह घूमती है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ाया व पश्चिम की ओर घटाया जाता है। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ाया जाएगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटाया जाता है। ये कैसे है वो देखिए आप। दोस्तों पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और पश्चिम से पूरब की ओर जब चक्कर लगाती है तो हम देखते हैं कि जब कभी भी हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो ये देखो एरो बन रहा है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो हम समय को बढ़ाते हैं। आपको नॉर्मली समझना है कि जब हम पूरब की ओर बात करें तो समय को बढ़ाएंगे और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय को घटाते हैं। यानी पूरब की ओर जाते हैं तो समय को बढ़ाते हैं। अब पूरब कहाँ पे है, ये पूरब दिशा है, यानी कि ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर पूरब दिशा और जो बाईं ओर है वो पश्चिम दिशा है। अब हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भारत में समय 8:30 यानी कि सुबह के 8:30 है। तो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नगर में कितना समय होगा। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय हमें बता रखा है भारत में और हमसे 0 डिग्री देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नगर के समय को पूछा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब पूरब का मतलब तो यही हुआ कि ग्रीनविच रेखा के जो दाईं ओर होगा वो पूरब दिशा होगी। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो हमारा समय है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो हमारा समय है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जो समय है वो सुबह के 8:30 हैं। सुबह के 8:30 हैं और इसी समय यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय होगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की ओर जाते हैं तो क्योंकि अब जो 0 डिग्री है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह पश्चिम की तरफ है, ये भारत के पश्चिम की तरफ है क्योंकि जो पश्चिम है वो दाईं ओर, सॉरी पश्चिम बाईं ओर है, तो हम पश्चिम की ओर चलते हैं। अब पश्चिम की ओर जब हम चलेंगे तो 82.5 डिग्री से हमें कहाँ पर आना होगा, 0 डिग्री। तो 82.5 डिग्री से 0 डिग्री में आते हैं तो अंतराल कितना हुआ, अंतराल हुआ दोस्तों 82.5 डिग्री का ही अंतराल हुआ क्योंकि हम 0 डिग्री पर आ रहे हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें 82.5 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर की ओर बढ़ रहे हैं तो 82.5 में से 0 डिग्री को घटा दिया तो कितना आया, 82.5 डिग्री ही आया। और आपने पहले ही पढ़ लिया है कि दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 82.5 गुणा 4 बराबर कितने मिनट हुआ, 330 मिनट। यानी कि 82 का गुणा 4 से किया हमने तो आया 328 मिनट और आधे डिग्री का गुणा हमने 4 से किया तो 2 मिनट यानी कि 330 मिनट। या इसे हम घंटे में बदलें तो इसे बोलेंगे हम 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो सीखा था वो अब हम नियम समझते हैं। नियम अनुसार हमने सीखा था कि पश्चिम की ओर जाने पर, जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय को बताइए बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ऑब्वियसली घटाते हैं। तो पश्चिम की ओर जाने पर समय घटाते हैं, अतः हम क्या करेंगे 8:30 AM में से 5:30 को घटा देंगे।
ठीक है, क्योंकि 5:30 जो टाइमिंग हो रहा था वो जो 8:30 बज रहे थे वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बज रहे थे, और ग्रीनविच के जो समय में 5.5 घंटे का अंतर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविच नगर पर उसी समय का जो समय होगा वो कितने बजे होगा, 3 AM, यानी कि 8:30 में से हम 5:30 को घटा देंगे तो 3 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित भारत में 8:30 बज रहे हैं सुबह के, तो उसी समय ग्रीनविच रेखा का जो समय होगा वो 3 बजे होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लिखें। धन्यवाद।